चले आज हम एक और नया जीनस लेते हैं, दैट इज मार्सिलिया। तो मार्सिलिया एक फर्न है। फर्न है इसका मतलब इसकी क्लास कौन सी हो गई? टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा टेरोप्सिडा में भी ये एक लेप्टोस्पोरेंजिएट जीनस है। लेप्टोस्पोरेंजियोसिडा हमने पढ़ा था। बीजाणु ध्वनि का निर्माण दो प्रकार का होता है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो ये लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप है। इसमें भी हमारा जो ऑर्डर है दैट इज मार्सिलियलीज और फैमिली है मार्सिलियेसी और उसमें हमारा जीनस है मार्सिलिया, जो कि एक जलीय टेरिडोफाइट्स है। सामान्यतः यह एक जलीय टेरिडोफाइट्स है। तो क्योंकि ये फर्न है तो फर्न के सभी कैरेक्टरिस्टिक इसमें होंगे, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये इसका क्लासिफिकेशन है। मार्सिलियेसी में वैसे तीन ऑर्डर आते हैं, तीन जीनस आते हैं, मार्सिलिया, रैग्नेलिडियम और पिल्लुलेरिया। ये हमने पढ़ा था 9 विषम बीजाणु वंश होते हैं, उसमें से ये तीन भी आए थे, मार्सिलिया, रैग्नेलिडियम, पिल्लुलेरिया। तो हम यहाँ पर मार्सिलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मार्सिलिया एक छोटा शाकीय पौधा है जिसका विश्वव्यापी वितरण होता है। सारे उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये बहुतायत रूप से पाया जाता है। वैसे तो ये मूल रूप से जलीय है, किंतु इसकी कुछ प्रजातियां एम्फीबियस भी होती हैं और कुछ प्रजातियां जो है वो मरुस्थलीय भी होती हैं। तो हमें कुछ कॉमन स्पीशीज है उनके बारे में ध्यान में होना चाहिए, जैसे मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इजिप्टिका, मार्सिलिया कोरोमेंडेलिना, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया हिर्सुटा। तो ये कुछ कॉमन प्रजातियां हैं, आपको इनका नाम ध्यान में होना चाहिए। इनमें से मार्सिलिया माइन्यूटा जो है वो लगभग पूरे राजस्थान में हमारे पाया जाता है। राजस्थान में 4 जातियां पाई जाती है, माइन्यूटा पूरे राजस्थान में पाया जाता है। मार्सिलिया कोरोमेंडेलिना जो है वो कोटा जिले में पाया जाता है। इसके अलावा हमारा जो राजस्थानेंसिस है और मार्सिलिया हिर्सुटा है, ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। मार्सिलिया राजस्थानेंसिस जयपुर, जोधपुर और अजमेर जिलों में पाया जाता है, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए और इनका नेचर भी ध्यान में होना चाहिए। जो हमारा मार्सिलिया माइन्यूटा है वो तो है जो कि संपूर्ण प्रदेश में पाया जाता है, वो एक हाइड्रोफिटिक है और जलीय है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हाइड्रोफिटिक है, ये एम्फीबियस है, उभयचर है, और ये सभी जीरोफिटिक है। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है मार्सिलिया की किन्हीं 2 या 4 जातियों के नाम लिखिए, या कोई 4 राजस्थान में पाई जाने वाली जातियों के नाम लिखिए, या कोई 4 मरुद्वीप जातियों के नाम लिखिए। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। वैसे मूल नेचर जो है वो इसका
हाइड्रोफिटिक ही होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जातियां जो हैं वो इसकी मरुद्भिद भी होती हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ हम इसका स्पोरोफाइट कैसा होता है उसके बारे में, मार्सिलिया का प्लांट कैसा होता है। तो इसमें एक भूमिगत प्रकंड होता है राइजोम, जिसमें जगह जगह वही नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जहां पर नोड होते हैं वहां पर अंदर की ओर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जिसके ऊपर की ओर पर्णवृंत होता है, लंबा पेटियोल, और जिस पर इस तरह से क्वाड्रेंगुलर 4 के समूह में पत्तियां पाई जाती हैं। हालांकि अलग अलग जातियों का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन जनरली हमको इस तरह का पैटर्न दिखने को मिलता है। सो ये क्या हो गया, राइजोम, ठीक है, ये पेटियोल, और ये हो गई हमारी लीफलेट। अब इसके जो पर्व वाला भाग है, इन्हीं से कुछ संरचनाएं निकलती हैं इस तरह की, सेंड के आकार की। इनको कहते हैं बीजाणु फलिकाएं, जिसके भीतर बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये हमारी है स्पोरोकार्प, इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोकार्प, बीजाणु फलिकाएं। ये कब बनती है, जब पानी की कमी हो जाती है, पानी सूख जाता है, तो यहाँ पर्व से निकलती हैं। इनका भी एक व्रंत होता है, बीजाणु फलिका व्रंत, उसके ऊपर बीजाणु फलिका बनती है जिसमें बीजाणु बनते हैं। और शुरू में तो ये हरे रंग के होते हैं, लेकिन परिपक्व होने पर ये काले रंग के हो जाते हैं। ये इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी है। नाउ अब हम इसमें कुछ फर्न के कैरेक्टर ढूंढते हैं। नंबर 1, लीफ में सर्सिनेट वर्नेशन होता है, मतलब पत्तियां कुंडलित रूप से विन्यास होती हैं। हमने पढ़ा था इस तरह से मुड़ी हुई होती है तरुणपण है, और धीरे 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 इस तरह से वो खुलती है। ये इसका खास कैरेक्टर है। दूसरा, ये विषम बीजाणु होता है, यानी इसकी स्पोरोपार या बीजाणु फलिका में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों ही पाए जाते हैं। और ये एक जलीय पर्ण होता है, ये हमने पढ़ा है ही। तो अब हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। इसकी एनाटॉमी, राइजोम कैसा होता है, इसका पेटियोल कैसा होता है, स्पोरोकार्प कैसे होते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए, तो पहले हम लेते हैं टीएस ऑफ रूट, जड़ का अनुप्रस्थ काट। तो मार्सिलिया की जड़ का अनुप्रस्थ काट और उसकी आंतरिक एनाटॉमी देखने पर हमें स्पष्टतया पता चल जाता है इसके हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर, जलोद्भिद लक्षण इसके दिख जाते हैं। चलिए, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये तो हो गई इसकी एपिडर्मिस, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा का आवरण होता है, ठीक है। इसके भीतर की ओर मृदुतक या पेरेंकाइमेटस टिश्यू का आवरण होता है।
यानी अब हमारा वल्कुट या कॉर्टेक्स शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात कि इसके कॉर्टेक्स में बीच बीच में पट्ट बन जाते हैं इस तरह से, यानी कॉर्टेक्स ये रहा कॉर्टेक्स भीतर तक फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में इस तरह से एयर चैम्बर बन जाते हैं जिनको वायु तक भी कहते हैं। तो इस तरह से कॉर्टेक्स में वायु से भरी खाली गुहिकाएं बन जाती हैं। तो ये हमारा कॉर्टेक्स, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाता हूं, ये हमारा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स ये मृदुतक था, बीच में पट्ट बन गए, अभी भी अंदर की ओर ये मृदुतक ही है। लेकिन अब ध्यान देना, अब कॉर्टेक्स का जो भीतरी भाग है वहां पर कुछ पैटर्न बदल जाता है। वहां पर आपको भीतर की ओर अब स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाओं का आवरण दिखाई देता है, यानी बाहरी वल्कुट तो पेरेंकाइमेटस होता है और भीतरी जो होता है वो स्क्लेरेंकाइमेटस या दृढ़ोक्तक से मिलकर बना होता है। ये दृढ़ोक्तक की परतें हो गई। ये दृढ़ोक्तक की आवरण हो गई। अब इसके भीतर की और वही जो बेसिक हमारा संवहन पुल होता है कि संवहन पुल और वल्कुट के बीच की सीमाकारी परत हमारी होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के हमारे भीतर की ओर होती है पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के भीतर हमारा होता है संवहन पुल। और इसके संवहन पुल में इस तरह से होता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं और प्रोटोजाइलम जो है वो परिधि की ओर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, फ्रॉम आउटर टू इनर इट इज एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गए हमारे एयर चेंबर। ये हो गया हमारा पेरेन्काइमा। ये हो गया स्क्लेरेन्काइमा। ये हो गया हमारा मेटाजाइलम और ये हो गया हमारा प्रोटोजाइलम। तो कुल मिला के बाह्य आदिदर कंडीशन, इस कंडीशन को कहते हैं एग्जार्च। एग्जार्च कंडीशन इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो एंडोडर्मिस है और हम जानते हैं एंडोडर्मिस के भीतर की ओर सेकेंड परत जो है वो हमारी होती है पेरिसाइकल। मैं इसको ये स्क्लेरेन्काइमा मैंने यहाँ बना दिया। अब ये सेकेंड परत है वो दैट इज पेरिसाइकल। है ना, आपको पेरिसाइकल थोड़ा अलग से दिखे, मैं
ठीक है, तो कुछ इस तरह की संरचना होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बना लीजिए।